अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। महकमा मौसमियात ने 11 से 13 अगस्त तक तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर में तमाम दिन बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा आज का मौसम और आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 11 से 13 अगस्त तक शदीद बारिशें होने का इम्कान है। और आज भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें बिल्कुल ऐसे ही हालात लग रहे हैं कि जैसे बारिश होने से पहले एक हब्स की कैफियत होती है और शदीद गर्मी की कैफियत होती है। इस किस्म का माहौल आज लाहौर शहर में नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत बताया जा रहा है और ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो कि यकीनन गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। गुज़श्ता चंद दिन से ये देखा जा रहा था कि तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत रह रहा था, लेकिन आज इसमें इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और कम से कम दर्जा हरारत भी तकरीबन 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब भी आज कुछ कम है, जो कि गुज़श्ता दिनों तकरीबन 80% तक अमूमी तौर पर देखा जा रहा था, आज तकरीबन 60% तक महसूस किया जा रहा है। हल्की सी हवा ज़रूर चलती है 8-10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, लेकिन मुसलसल नहीं चल रही, जिसकी वजह से घुटन और हबस की कैफियत यकीनन मौजूद है। लेकिन एक जो अच्छी बात की जा रही है वो तो ये है कि आइंदा 2 रोज़ में बारिशें होने का इम्कान है, लेकिन साथ शदीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि शदीद बारिशें होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर निकासी आपके मसाइल हैं, नशेबी इलाके हैं, वहाँ के लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम पूरा सीज़न देख रहे हैं कि जो मौसम का हाल बताने वाले हैं वो भी शायद सावन के हवाले से इतनी मुनासिब पेशगोई नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सिस्टम आता है और गुज़र जाता है और बाज़ दफ़ा सिस्टम इतनी जल्दी आता है कि मौसम का हाल बताने वालों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। तो ये तो अब आइंदा 2 से 3 रोज़ में पता चलेगा कि आया इस पेशगोई को किस हद तक अमल दरामद के तहत बारिश कितनी होती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आज शदीद धूप भी इस वक्त मौजूद है, आसमान पर बादल इस वक्त नहीं है, बारिश जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हुई उसका दोबारा आने का इम्कान है। और ख़ास तौर पर जो चंद रोज़ से देखा जा रहा था कि बारिश और बादल और सूरज आपस में इनका एक ट्रैका सा बना हुआ था कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ होता रहता था, तो आज सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की हुक्मरानी नज़र आ रही है इस वक्त। और ये सूरत हाल देखी जा रही है कि शदीद किस्म की धूप है जिसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो आइंदा चंद रोज़ में मौसम में तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि अब जो बारिशों का स्पेल होगा वो जाते हैं मानसून का स्पेल होगा। गो के पहले जो मानसून की बारिशें हो चुकी हैं वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं अपनी शिद्दत की वजह से, और ये अब तक काफ़ी ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर दोबारा शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए ख़ास तौर पर इंतज़ामिया के लिए भी एक इम्तिहान होता है कि निकासी आब के मसाइल किस तरह हल करने हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल देखी जा रही है, जिसमें गुज़श्ता चंद रोज़ से जो एक सिलसिला चला आ रहा है वो तवील होता हुआ नज़र आ रहा है। और 14 अगस्त हो सकता है कि वहाँ पर भी हल्की बारिश हो, लेकिन 11 से 13 तक शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए ना सिर्फ लोगों को बल्कि इंतज़ामिया को भी अलर्ट अभी से होना होगा। जी अच्छा जाहिद, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि शदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि शदीद बारिशें होंगी और दरियाए रावी की पानी की सतह भी काफ़ी हद तक बुलंद हो गई है। कोई फ्लड वार्निंग दी गई है और सैलाब से बचने के लिए कोई इंतज़ामात अभी सामने आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं फील्ड में? जी, अभी तक जो सूरत हाल दरियाओं की है उसमें ख़ास तौर पर रावी के हवाले से अगर हम बात करें तो रावी दरिया में पानी की सतह इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ख़तरनाक हद तक कहा जा सके, या यहाँ तक कि निचली सतह का सैलाब भी ताहाल रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये हमारे हमसाया मुल्क से भी इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है, जिस वहाँ पर बारिशें होती हैं तो वहाँ से पानी का एक रेला लाजमी तौर पर दरियाए रावी की तरफ आता है, तो उसकी वजह से कुछ मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सिर्फ वो लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जो कि दरिया के पाट के अंदर
मौजूद होते हैं या वहाँ पर फसलें उगाई होती हैं, जिसकी वजह से उनको एक सारा साल उनका रोज़गार लगा रहता है। लेकिन इस वक्त अमूमी तौर पर या मजमूई तौर पर देखा जाए तो दरियाए रावी और इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से कोई निकालने का बंदोबस्त किया जा रहा हो या उन्हें कोई ख़ास अलर्ट जारी किया गया हो। लेकिन ये इम्कान ज़रूर मौजूद है कि जैसे जैसे बारिशें ज़्यादा होती जा रही हैं और ख़ास तौर पर हमसाया मुल्क में भी इसी किस्म की सूरत हाल, तो उससे हो सकता है कि पानी का बहाव ज़्यादा हो जिससे लोगों को मुश्किलात पेश आ सकें। लेकिन कोई इस किस्म का नहीं है कि जिससे शहरी आबादियाँ या जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो मुतासर हों। अगर ये दरियाए रावी में पानी इस वक्त की जो सूरत हाल है, आइंदा चंद रोज़ में ये हो सकता है कि दरियाओं के साथ साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकें और उन्हें वहाँ से हटाना पड़ सके। लेकिन लाहौर और इसके इर्द गिर्द इस किस्म की भी इस वक्त सूरत हाल नहीं है। और इंतज़ामिया की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो लोग दरियाओं के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर इन्होंने अपने घर, मवेशी या फसलें उगाई हुई हैं वो अब किसी हद तक एहतियात करें और वहाँ से निकलने की कोई मुतबादल ज़रिया ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि फ़ौरी तौर पर अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन मजमूई तौर पर दरियाए रावी ताहाल पुरसकून नज़र आ रहा है और वहाँ पर बल्कि ये इस किस्म की इस वक्त सूरत हाल है जिसमें शायद जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी खुशी का इजहार कर रहे हों कि पानी दरिया में आया है तो इससे उनके लिए भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लेकिन ताहाल कोई ऐसी हंगामी या ख़तरे वाली सूरत हाल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को ख़ास अलर्ट जारी किया जाए। जी ठीक है, ज़मीनी सूरत हाल तो आपने बता दी, फ़िज़ा में क्या कैफियत रहेगी? जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जब से बारिशें शुरू हुई हैं तो इस किस्म की सूरत हाल देखी गई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 300 की हद भी अबूर करता हुआ नज़र आता था बारिशों से पहले, वो अब 100 के करीब रहता है, जो कि बहुत बेहतर ख्याल किया जाता है क्योंकि 150 से ऊपर जो है वो ख़तरे की एक अलामत समझा जाता है। लेकिन इस वक्त लाहौर की फ़ज़ा को अगर आप देखें तो बिल्कुल आसमान तक हद निगाह बिल्कुल शफाफ नज़र आती है, नीला नीला आसमान भी नज़र आ रहा है जो कि इस बात की गुमाजी करता है कि फ़िज़ा काफ़ी हद तक साफ़ है। और ये बारिशों का कमाल है। बारिशों से जहाँ कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद भी सामने आते हैं। सेहत के हवाले से जो मौसमी बीमारियाँ थी वो भी आजकल कम देखी जा रही हैं और सिर्फ ख़ास तौर पर डेंगी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इस बारिश की वजह से ज़रा फैल रहा है क्योंकि जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ पर लोग शायद कुछ बद एहतियाती करते हैं जिसकी वजह से इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि डेंगी के हवाले से लोगों को ज़रूर आगाही दी जाए। वरना अमूमी तौर पर इन बारिशों के कम अज़ कम शहरी इलाकों में फ़वाइद ज़्यादा देखे जा रहे हैं। गो कि देही इलाकों में फसलें मुतासर हो रही हैं, कपास की फसल भी अब तक मुतासर होने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें काफ़ी हद तक कम बेहतरी देखी गई है जो कि सेहत के लिए बेहतर ख्याल किया जा रहा है। और आइंदा चंद दिन इसी तरह रहने का इम्कान है जिसके बाद यकीनी तौर पर लोगों को कुछ ना कुछ फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ताहाल बेहतर सूरत हाल है और बल्कि काफ़ी बेहतर सूरत हाल है इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। आज भी जो बताया जा रहा है तकरीबन 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है औसतन, तो जो कि बहुत बेहतर ख्याल किया जा रहा है। जी ठीक है, जाहिद आबिद हमें तमाम तर मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तफसीलन हमें आपने अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया।